नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय आज हम अपने मुद्दे में ले रहे हैं शिवसेना का भविष्य का। हमारे साथ में हैं अनिल थत्ते जी, हमारे मित्र संपादक हैं गगन बेदी के। उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो शिवसेना का जो है अस्तित्व, इस समय अस्तित्व की लड़ाई चल रही है शिवसेना की। एकनाथ शिंदे गुट अलग शिवसेना दावा कर रही है और उद्धव ठाकरे जो है अपने आप को अलग दावा कर रहे हैं। तो थत्ते साहब ये बताइए कि शिवसेना का जो इस समय फ्यूचर है, खासकर उद्धव जी जो है जो लोग बगावत किए उनको तो पूरी तरह से पार्टी से निकाल दिए हैं, वो तो निकालना भी चाहिए। और दूसरी बात, अब वो शिवसेना शाखा को लेकर भी लड़ाई चल रही है कि शाखा किसका। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई किस तरह चल रही है शिवसेना की। शिवसेना की अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, ये बात बिल्कुल सच है। इसमें ऐसा है कि एक एक मुद्दा लेता हूँ। आपने जो बाद में मुद्दा लिया कि शिवसेना शाखाओं के जो कार्यालय हैं उसके बारे में क्या होगा, तो वो शाखा मतलब रीढ़ की हड्डी शिवसेना की। हाँ, मगर उसके बारे में मैंने थोड़े शिवसेना के ही कुछ लोगों से बात की और थाना में शिंदे साहब ने कुछ 2-3 शाखाओं के कार्यालय पे ऊपर उनके जो पदाधिकारी थे उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया है। तो मैंने बोला कि क्या उन लोगों ने विरोध नहीं किया, शिवसेना का जो वहाँ का शाखा प्रमुख है, समझा विभाग प्रमुख है, तो उन्होंने विरोध नहीं किया क्या। तो उसके बारे में शिंदे गुट के जो यहाँ के पदाधिकारी है उन्होंने बताया कि एक बार जब ये राज ठाकरे का हुआ था, राणे का हुआ था, गणेश नाइक का हुआ था, भुजबल का नहीं, बाद में जब ये ऐसे बाइफर्केशन हुआ और शिवसेना टूट रही है ऐसे तरह की चर्चा हुई, तो बाला साहब ने उस समय एक आदेश ऐसा दिया था कि भाई शिवसेना की जो शाखाएं हैं वो अपनी शिवसेना एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम पार्टी के हिसाब से ये जब शाखाएं हैं वो पार्टी का नाम करें। मगर उस समय ऐसा हो गया कि जिन लोगों ने वो शाखा बनाई थी उन लोगों ने उसको बोला कि ये पार्टी ने पैसा देने से तो नहीं बनी है, शिवसेना ने कहाँ पैसा दिया है, ठाकरे साहब ने पैसा नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, ये हमने हमारे पैसे से बनाई है, भले अधिकृत है अनधिकृत है जो भी है, मगर पैसा हमारा है। तो शिवसेना में हम हैं मगर शाखा का कार्यालय जो है वो हमारे नाम पे रहेगा। तो 99% शाखाएं जो है वो किसी न किसी व्यक्ति के नाम पे है, ऐसा मेरा जानकारी है। 99% पार्टी के नाम से नहीं, पार्टी के नाम से है ही नहीं, भले 1-2-4 है पार्टी के नाम से, बाकी सब किसी न किसी कार्यकर्ता के पदाधिकारी उस समय का जो भी रहेगा उसके नाम से है। बीच में भी ऐसा थाना में ही हुआ था थोड़ा सा, तो उस समय ऐसा हुआ कि भाई ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अभी रविंद्र फाटक 2-3 पार्टी बदली उसने, तो उसका जो ऑफिस था तो उसके बारे में शिवसेना वाले बोले शिवसेना का ऑफिस है, वो बोला मेरा पर्सनल ऑफिस है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, ये मेरे प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसके नाम से है, इसका कोई लेना देना नहीं। फिर बाद में कांग्रेस का हुआ, फिर वो शिवसेना में आया तो शिवसेना का बोर्ड लगा उधर। मतलब ये कोई बड़ा मामला होने वाला नहीं है, ये जिसके मालकी में वो उसका नाम है वो हो जाएगा। अभी बात आई उससे बड़ी बात जो है, तो ये प्रॉपर्टी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जिसका नाम पे 7/12 का उतारा रहेगा उसका अधिकृत अनधिकृत परमिशन, मगर जिसने पैसा डाला है उसके बाद चली जाएगी। वो अगर शिवसेना में जाता है, उद्धव जी के रहता है तो उसके पास रहेगी, शिंदे साहब के जाता है तो शिंदे साहब के, ये मामला ख़त्म हो गया। अभी बात है कि शिवसेना का भवितव्य क्या रहेगा, तो उसमें अभी मैं देख रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, तो उसमें ऐसा है कि शिवसेना के समर्थक और विरोधक ऐसे 2 गुट बन गए हैं। खाली शिंदे और ठाकरे ने, पत्रकारिता में भी 2 गुट बन गए। कुछ लोगों को एक विशफुल थिंकिंग रहता है, मतलब जो होगा नहीं होगा इसके बारे में उनको मालूम नहीं, मगर जो होना चाहिए ऐसा उनको लगता है वो होगा करके बताने की एक आदत भारतीय मीडिया को है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में भी जो चाहते हैं कि भाई उद्धव बने रहे, वो बोलते हैं कि नहीं,
शिवसेना को भवितव्य है। इसके पहले भी राणे गए हैं, गणेश नाईक गए, भुजबळ गए हैं, राज ठाकरे गए, शिवसेना को फर्क नहीं पड़ा है। मगर उनका जाना और एकनाथ शिंदे, जिनको अभी मैं एक नया नाम कल मेरे वीडियो में दिया है जो बहुत क्लिक हो गया, उनके बारे में कल मैंने 2 नाम उनको दिए। मैं बोला उनको एक शिंदे सरकार कहा जाए। शिंदे साहब मत बोलो, भाई तो बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि भाई ये नाम जो है वो थोड़ा सा अंडरवर्ड से जुड़ा रहता है। भले उनको भाई बोलते थे, वो जब वो अलग इसमें थे, मतलब नगर पालिका में थे, महापालिका में थे, तब वो भाई भी ठीक रहता है। अभी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वहाँ पे उनको अरे भाई क्यों भाई साहब भी नहीं मैंने होंगे वो, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने उनको कल एक नाम दिया है कि क्रांतिवीर, और वो धर्मवीर की तरह चल पड़ा है। अभी आज सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, मतलब आनंद दिघे को आपने धर्मवीर बनाया था, आनंद दिघे को अभी ये क्रांतिवीर हो रहा है। और मैं इसके बारे में क्रांतिवीर नाम की पुस्तिका भी लिख रहा हूँ जो अगले 8-10 दिन में आएगी। और उसमें जो क्रांतिवीर पिक्चर थी जिसमें नाना पाटेकर रोल था, वो नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्मवीर भी पिक्चर थी संभाजी के ऊपर, मगर उसका कोई ये नहीं था। छत्रपति संभाजी के ऊपर भी धर्मवीर पिक्चर थी। वो धर्मवीर, हमारे धर्मवीर बोले तो आज की तारीख नहीं है, तो ऐसे क्रांतिवीर नाम मैं उनका ब्रांड करके हैमर कर रहा हूँ। और शिंदे सरकार उनसे के बारे में तो मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि शिंदे सरकार, परसों मैंने यूज़ किया कि इनको हम लोग मुख्यमंत्री शिंदे बोलेंगे, इन्हें शिंदे सरकार एक आदरणीय नाम हो जाएगा। तो आज मेरे कई सारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी शिंदे सरकार यूज़ किया है, मतलब टाइटल में है। मुझे बहुत आनंद और आश्चर्य हुआ कि मैंने 2 नाम अभी छोड़े हैं, दोनों चल रहे हैं। अभी अस्तित्व के बारे में जो अपना मेन सवाल है उसके यहाँ आएंगे। देखो, उनका जाना और एकनाथ शिंदे जी का, क्रांतिवीर एकनाथ शिंदे जी का जाना, शिंदे सरकार का जाना बहुत फ़र्क रखता है। उस समय 8-10 ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लोग उनके साथ गए थे, इसलिए कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि शिंदे साहब जब गए तो सरकार ही गिर गई। हाँ, सरकार गिर गई, ये बात है। और बीजेपी ने जिस तरह से उनको एक्सेप्ट किया और उनको एक एलिवेशन दिया, मुख्यमंत्री बनाया, और मोदी और शाह ने 4.5 तास और 1.5 घंटा उनको दिया, ये सब दिखाता है कि शिवसेना अधिकृत, अभी कल का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं देखेंगे आप, तो ऐसा बोलने को मना है। और संजय राउत ने तो इसका सामना का हेडिंग उस दिन किया ही था कि अगर हमारी ओर से निकाल नहीं लगा तो इसका मतलब लोकशाही का निर्णय नहीं, मतलब ऐसा बोलना गलत है। आपका निर्णय लगे वो लोकशाही, ऐसा नहीं होता है। मगर उन्होंने लिखा था और वो आया भी था, मगर निर्णय शिवसेना के खिलाफ गया। मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था मराठी में, उसमें लिखा था कि शिवसेना के उद्धव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हर एक निर्णय जाएगा और इनके साथ जाएगा। क्यों जाएगा वो सबको मालूम है, उसके बारे में बोलना शायद तौहीन होगी इसकी, मगर कोर्ट उनके साथ नहीं है, निवडणूक आयोग उनके साथ नहीं है, फिर विधिमंडल में जो आमदार है वो उनके साथ नहीं है। अभी लोकसभा के 18 में से 12 मतलब 2/3 खासदार उनके साथ नहीं है। और कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफ़ी कल नहीं सर, वो नहीं, मैंने तो पहले बताया था और कि सभी मुर्मू को वो सपोर्ट देंगे, सभी सांसद जो है मुर्मू के फेवर में सर करने कैसे है ना, उसके बारे में भी और एक विस्फोट में आज करना चाहूँगा कि मुर्मू को सपोर्ट देना उद्धव जी के मन में था। उन्होंने अपने जो निकटवर्ती 2-3 लोग हैं उनको बोला था कि अभी बीजेपी से अपना झगड़ा तो हो ही रहा है, पंगा भी लिया है हमने, मगर इसको हम अगर एक हद के परे जाते हैं तो वो दुश्मन बन जाएंगे तो अपने को भारी पड़ेगा। तो थोड़ा एक बफर बोलते हैं ना, 2 रेलवे के डब्बे के बीच में बफर होता है, तो उन्होंने बोला था कि अभी थोड़ा बफर पॉलिसी लो। संजय राउत को भी बोला था कि तुम्हारे जो अभी पब्लिक अपीयरेंसेस आते हैं उसमें तुम भी वो पहले जैसा ये मत करो, वो रेडे बड़ी रहना से लेके जो भी तुम इनके बारे में बोले या भाजपा के नेता। लेकिन आज मीडिया में आया है कि संजय राउत के खिलाफ है कि एनडीए को वोट पड़े शिवसेना से। नहीं सर, संजय ने ये जान लिया था, ऐसा है कि बिना विरोध ये शरण हो गए, ये सेंस नहीं आने के कारण संजय ने बताया कि भाई नहीं हमको इनका भी, यशवंत सिन्हा का भी विचार करना चाहिए, जबकि उनको मालूम था कि दिखावा करना भी जरूरी है। नहीं तो एक साथ सबके सब भाग गए,
पीछे शरण हो गए, ऐसा सेंस आता। संजय के विरोध के कारण कम से कम इतना क्रेडिट भी उद्धव को मिला कि भाई विरोध था पार्टी में, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, तो एक तरह से अच्छा हुआ। मगर मेरे को लगता है कि ये शिवसेना के लिए दी एंड नहीं है, दी एंड नहीं है, ये इंटरवल है। अभी इंटरवल के बाद पिक्चर हमेशा ग्रिप लेता है, स्पीड लेता है, उस तरह से स्पीड लेगा। मगर उद्धव जी के बारे में मैं बोलता हूँ करके नहीं, आप उनकी वीडियो देखिए अभी, वो जिस तरह से चलते हैं, उतरते हैं, बोलते हैं, जिना पकड़ पकड़ के आधार लेके चलते हैं, हमेशा इनसिक्योर फिज़िकल स्टेटस महसूस करते हैं। उससे मुझे एक क्या बोलते हैं, चिंता ये हो रही है, शायद उनकी तबीयत जो है ज़्यादा खराब, उनका साथ नहीं देगी। जिस प्रकार से अभी इसके लिए लड़ना है, उस जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी है। तो मेरा सुझाव रहेगा, और ये सुझाव पवार साहब ने, असल में मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे सोर्सेस लोगों को मालूम है कि मेरे को सब कहाँ से मिलता है, तो मगर पवार साहब ने उद्धव जी को बोला है कि अभी आप अध्यक्ष करके आपके फिज़िकल मर्यादा दिख रही है लोगों को, आप जब भी आते लोगों को मालूम पड़ रहा है कि आप थोड़े वीक हैं अभी, तो आप कार्याध्यक्ष की नियुक्ति कीजिए। तो उन्होंने बोला कि कार्याध्यक्ष तो यही हो सकता है आदित्य, बाहर का ठाकरे नहीं हो सकता है कोई। तो बोले नहीं, कार्याध्यक्ष आपको दिखाना पड़ेगा कि एक शिवसैनिक कोई, संजय राउत को भी बना सकते हैं। संजय राउत को नहीं बनाएंगे, संजय राउत लेगा भी नहीं, क्योंकि उद्धव का उसका एक संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में बड़ा गौप्यस्फोट जल्दी मैं करने वाला हूँ। पहले मराठी में करूँगा, आपके पास भी करूँगा, बहुत ही बड़ा, आप किसी ने सोचा नहीं ऐसा होने वाला है। दूसरे विरोध की जा रहे हैं, वो अभी मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में, होने दो, टाइम 2 दिन दे दो मुझे। तो दूसरा आदमी है कौन उनके पास? मिलिंद नार्वेकर, अनिल देसाई, सुभाष देसाई। तो सुभाष देसाई तो थके हुए हैं, अनिल देसाई थोड़े एक्टिव हैं, कीर्तिकर की एक बैकग्राउंड है कि वो लोकाधिकार समिति का बहुत काम कर चुके हैं और इतने थके नहीं हैं जितने सुभाष देसाई थके। गजानन कीर्तिकर खासदार है और वो उनके साथ है, तो शायद हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में गजानन कीर्तिकर या अनिल देसाई। उठने में कितना समय लग सकता है आने वाले समय में? उठने में जी, अभी तो बैठना चालू है। अच्छा, अभी और बैठना है उनको, और नीचे जाना है, और ज़्यादा पतन होना है, और अधोगति होनी है। नहीं, अभी सब उनको ऐसा सैलाब जैसा ये टीवी पे दिखा रहे हैं ना, महापुर जा रहा है, वैसा उनका बहुत सारा पानी जाके उनके वो जो ये है उसमें, तो उनको देखना पड़ेगा भाई पानी किधर शिलक है कि नहीं। वो तो अभी तो बुरे दिन का मतलब जोर चल रहा है, तो अभी तो सैलाब है, वो खिलाफ जाएगा मेरे ख्याल से। 2 महीने के बाद जब शिवसेना के संदर्भ में सब सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग सब के निकाल आएंगे, और अभी 6 महीना तो आगे ढकेल दिया है उन्होंने इसका निवडणूक, तो 2-3 महीने के बाद उनका रियल इंटरवल आ जाएगा, जब शिवसेना ऑलमोस्ट 100% थी तो वो 30% या 25% रह जाएगी। फिर 25% से उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो इंटरवल के बाद बढ़ते हैं कि नहीं है, और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये अपने अगले वीडियो की बात होगी, मगर 25% तक नीचे जाएगी, ये पक्का है। थैंक यू तत्ते साहब। तो तत्ते साहब का कहना है कि अब शिवसेना की लड़ाई चल रही है, और शिवसेना पहले पूरी तरह से पहले डैमेज होगी, फिर उठने में कितना समय लगता है वो वक्त बताएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।